महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है वही विजेता है, और जो मन से हार जाता है वही हारता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन है। मन चाहे तो हमें गिरा सकता है और चाहे तो ऊपर उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जब हम अपने मन के पीछे चलते हैं तो मन हमें इधर उधर ले जाता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की हर चीज को संतुलित कर लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना उन्हें रोकते हैं वे उतने ही तेजी से वापस आते हैं। जिस चीज से आप जितना भागेंगे वह चीज उतनी ही तेजी से आपके पीछे आएगी। इसलिए उससे भागो मत, संतुलन बनाओ। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे विचार आएं, लेकिन कामुक विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मेरा समय और ऊर्जा इन्हीं विचारों में बर्बाद हो जाती है। मैं स्त्रियों को देखकर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कामुकता और लस्ट क्या है? उसने कहा, नहीं भगवान, लेकिन इतना जानता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने समझाया, वासना बुरी नहीं है, असंतुलित वासना बुरी है। बुद्ध बोले, पहले यह समझ लो कि जो चीज प्रकृति ने दी है वह बुरी नहीं होती। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह मन की एक प्राकृतिक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है। जैसे यदि तुम्हें पैसे की कमी है तो धन की इच्छा पैदा होती है। इसी तरह शरीर में आवश्यकता होती है तो शारीरिक इच्छा पैदा होती है, जिसे तुम काम वासना कहते हो। वह व्यक्ति बोला, फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि लोग वासना को गलत तरीके से उपयोग करते हैं। प्रकृति ने वासना हमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए दी है, लेकिन मनुष्य ने इसे मनोरंजन और सुख का साधन बना लिया है। जानवरों में भी काम वासना होती है, परंतु वे इसे केवल प्रजनन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आनंद के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य इसे जीवन का लक्ष्य बना लेता है। बस यही गलती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। गुरु और शिष्य की बुद्ध ने आगे बताया। एक बार एक आश्रम में एक गुरु और उसका शिष्य रहते थे। शिष्य रोज भिक्षा लेने जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। शिष्य ने पूछा, क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नदी के किनारे कितनी सुंदर लड़कियां पानी भर रही हैं। शिष्य ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा तो उसका मन भी लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। वह रोज उसी पेड़ के पीछे जाकर लड़के के साथ छिप छिप कर लड़कियों को देखने लगा। अब उसका मन विचलित रहने लगा। वह आश्रम का कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य को पकड़ लिया। एक दिन गुरु ने देखा कि शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है। शिष्य डर गया, कांपने लगा, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। वह लड़का मुझे बहकाता था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, जैसी संगत वैसा मन। जिसके साथ बैठोगे उसके विचार मन में उतरेंगे। शिष्य बार बार खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। शिष्य ने रास्ता बदल लिया। काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ती गई। वह खाने पीने में भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाता था। रात में फिर गुरु उसके पास आए और कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा कितनी बार तोड़ी है? शिष्य रो पड़ा, गुरुदेव, बहुत बार। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं जितना रोकने की कोशिश करता हूं, विचार उतने ही अधिक आ जाते हैं। गुरु ने पानी का उदाहरण दिया। गुरु ने उसे आश्रम के बगीचे में ले जाकर दिखाया कि पानी एक नाली से तेजी से बह रहा है। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस बहते पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी, फिर कंकड़, फिर बड़ा पत्थर रखकर पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पानी हर बार नया रास्ता बनाकर बहने लगा। गुरु बोले, देखा, पानी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। मन भी ऐसा ही है। तुम जितना विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे उतनी ही शक्ति से लौटेंगे। शिष्य ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है? गुरु ने असली उपाय बताया। संतुलन। गुरु ने नदी का मुहाना दिखाकर कहा, यदि हम पानी का रास्ता ही संतुलित कर दें, ना ज्यादा पानी जाए ना कम, तो पौधे भी ठीक रहेंगे और बहाव भी सही रहेगा। इसी तरह विचारों को दबाना नहीं चाहिए,
बल्कि उनका संतुलन बनाना चाहिए। कम विचार भी नुकसान करते हैं, ज्यादा विचार भी। संतुलित विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। गुरु बोले, यदि मैं कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शिष्य बोला, आम। गुरु बोले, यही बात है, जिसे रोकते हो वही सबसे पहले मन में आता है। अच्छी संगत से उसके विचार बदल गए। अगले दिन जब शिष्य भिक्षा लेने गया, उसने लड़कियों से पानी मांगा। एक लड़की ने सम्मान से उसके पांव छुए। शिष्य को पहली बार पवित्र भावना महसूस हुई, न कि वासना। पीछे से वह लड़का आया और बोला, आज तो तुम मुझसे भी आगे बढ़ गए। शिष्य ने कहा, कब तक तुम पेड़ के पीछे छिपकर जिंदगी बर्बाद करोगे? कुछ बनो। किसी को पसंद करते हो तो आदर से सामने कहो। उसके बाद वह लड़का सुधर गया। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, देखा, संगत बदलो, विचार बदलते हैं। विचार बदलो, जीवन बदलता है। अंत में बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब गंदे विचार आएं तो अपराध बोध मत करना। यह शरीर है, यह मन है। हजारों साल की आदतें एक दिन में नहीं टूटती, लेकिन तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है। इस ऊर्जा को सही दिशा दो, संतुलन बनाओ, अपने आप को पहचानो। जब हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है, तभी हम साफ सोच पाते हैं, अच्छे फैसले ले पाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। अगर आपको जिंदगी में बड़े निर्णय लेने हैं, मुश्किल हालातों से निकलना है या खुद को मजबूत बनाना है, तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, हर दिन खुशियों से भरा नहीं होता। कभी कभी वक्त इतना कठिन आ जाता है कि इंसान टूट जाता है, थक जाता है और सोचता है अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे समय में बहुत से लोग हालात से हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह ना सिर्फ उस मुश्किल दौर से बाहर निकल आते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। याद रखिए, मजबूती का मतलब सिर्फ बाहर से कठोर होना नहीं, बल्कि अंदर से शांत, धैर्यवान और स्थिर रहना है, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां क्यों ना चल रही हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, कठिन समय में खुद को कैसे संभाल सकते हैं, और वह कौन से 8 गहरे नियम हैं जिन पर अगर आप चल पड़े तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बातें समझने जा रहे हैं वह ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन जीने का नजरिया भी बदल देंगे। दोस्तों, कहते हैं मुश्किल वक्त किसी की जिंदगी में हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस वक्त में किया गया आपका धैर्य हमेशा आपको मजबूत बनाकर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और सच्ची यात्रा को, जहां हम सीखेंगे गौतम बुद्ध के वह अमूल्य सिद्धांत जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई सहारा, बस एक आवाज आती है, अब तू ही अपना सहारा बन। यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, मानसिक ताकत की परीक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को कोई नहीं हरा सकता जब तक वह खुद अपने मन से हार ना मान ले। यह एक वाक्य नहीं, जीवन का सबसे गहरा सच है। देखो, जरा सोचो, जब तुम टूट जाते हो तो टूटने का कारण दुनिया नहीं होती, वह तुम्हारा खुद का मन होता है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, पर तुम्हारा मन वो कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हें डराता है, कमजोर करता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, अंदर से चुपचाप। और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, अगर मन को जीत लिया तो सारी दुनिया को जीत लिया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया को कैसे जीता जाए, सवाल यह है कि अपने मन को जीतना कैसे शुरू करें। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आता, तब तक कोई शक्ति, कोई धन, कोई संबंध तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता। हर सुबह उठकर हम बाहरी जीत की दौड़ में लग जाते हैं, किसी से आगे निकलने की, किसी को साबित करने की, किसी से ज्यादा दिखने की। पर कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं खुद से कितना मजबूत हूं? क्योंकि सच तो यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब मन विचलित होता है, तब सबसे मजबूत शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, और जब मन स्थिर होता है, तब सबसे गरीब इंसान भी राजा की तरह जीता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, बोला, भगवान, मैं बहुत टूट चुका हूं, परेशान हूं, मन शांत नहीं रहता, हर छोटी बात पर डर जाता हूं, गुस्सा आ जाता है, उदासी छा जाती है,
मैं कैसे मजबूत बनूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, पहले समझो कि तुम्हें तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अस्थिर मन है। जब तुम उसे जान लोगे तो उसे संभाल भी लोगे। वो व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने पास रखे एक प्याले को उठाया और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर बोले, इस पानी में अगर मैं थोड़ा मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, अब अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या होगा? वो बोला, कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही तुम्हारा मन है। जब उस पर बाहरी परेशानियों की मिट्टी पड़ती है तो वह गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उसे शांत छोड़ दो तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। यही पहला कदम है मानसिक मजबूती का। मन को देखना सीखो, उसे भागना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते हैं हर दर्द से, हर डर से, हर असफलता से, और फिर कहते हैं कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, हमारा मन अशांत है। बुद्ध ने कहा था, दुख कभी बाहर से नहीं आता, वह अंदर की अशांति से जन्म लेता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनना मतलब है अंदर के तूफान को पहचानना और उसे शांत करना। हर दिन हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती आती है। कभी कोई कुछ कह देता है तो मन टूट जाता है, कभी कोई धोखा दे देता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, कभी हालात ऐसे बनते हैं कि लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। पर क्या सच में कुछ नहीं बचता? नहीं, हमारा धैर्य, संतुलन, दृढ़ता, ये सब हमेशा हमारे अंदर होता है। बस हमें उसे याद करना होता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने ब्रह्मांड की हर शक्ति पर नियंत्रण पा लिया। अब सोचो, अगर तुम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को संभालना सीख लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम वही व्यक्ति बन जाओगे जो तूफान में भी शांत रह सके। और यही असली मानसिक मजबूती है। मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, बल्कि यह कि तुम उस दर्द में भी शांत रह सकोगे। यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि यह कि हर बार गिरकर उठ सकोगे, मुस्कुरा सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। हर रोज हमें कोई ना कोई परीक्षा मिलती है। कभी किसी की बात चुप जाती है, कभी कोई अपमान कर देता है, कभी कोई छोड़ जाता है, और इन सब के बीच जो मुस्कुराना सीख जाता है वही बुद्ध के शब्दों में सच्चा विजेता कहलाता है। देखो, जब बारिश होती है तो गंदगी भी फैलती है और फूल भी खिलते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम गंदगी बनना चाहते हो या फूल। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर परिस्थिति में खिलना सीखता है। और याद रखो, मजबूत लोग हमेशा शोर नहीं मचाते, वह अंदर से शांत रहते हैं, लेकिन उनके कदम दुनिया को बदल देते हैं। कभी अपने जीवन में देखना, जब तुम गुस्से में आकर बोले तो बाद में पछतावा हुआ या शांति मिली। जब तुम डर में आकर भागे तो राहत मिली या दर्द बढ़ा। जब तुमने हार मान ली तो मन शांत हुआ या और बेचैन। हर उत्तर यही कहेगा कि शांति हमेशा मन के नियंत्रण में है, भावनाओं की समझ में है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है वही सच्चा साधु है, वही सच्चा योद्धा है। इसीलिए मानसिक मजबूती का पहला रहस्य है, अपने मन को समझो, उसे देखो पर उससे पहचान मत जोड़ो। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो तो कोई भी विचार तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। कभी ध्यान से सुनना, मन कहेगा तू नहीं कर पाएगा, दिल कहेगा कोशिश तो कर, और बुद्ध का ज्ञान कहेगा कर। क्योंकि असफलता भी एक दिशा है। जो इस बात को समझ लेता है वह जीवन में कभी नहीं हारता, क्योंकि उसकी ताकत बाहरी नहीं भीतर की होती है। इसलिए याद रखो, मानसिक रूप से मजबूत बनना किसी किताब से नहीं, किसी जादू से नहीं, बल्कि हर दिन खुद से जीतने की प्रक्रिया से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को संभालो। धीरे धीरे तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई हालात हिला नहीं पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, जैसे पत्थर तूफान में भी नहीं हिलता, वैसे ही समझदार व्यक्ति सुख दुख में नहीं हिलता। और यही है मानसिक मजबूती की शुरुआत। यह अंत नहीं, आरंभ है। आने वाले नियमों में हम और गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने किन तरीकों से अपने शिष्यों को अडिग मन सिखाया, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला सिखाई, और कैसे हम आज के जीवन में उसी बुद्ध शक्ति को जगाकर अजय बन सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, ना ही हमारे सामने खड़ी मुश्किलें ही हमें परखती हैं। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारे विचारों और भावनाओं के बीच जब हमारा मन भ्रमित होता है, डर और चिंता हमें घेर लेते हैं, तब हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं।
लेकिन अगर हम अपने मन को समझें, उसके हर विचार को पहचानें और नियंत्रित करना सीखें, तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। यही कारण है कि मानसिक ताकत का निर्माण सबसे पहले हमारे भीतर होता है, और यही ताकत हमें हर परिस्थिति में स्थिर, उत्साही और खुश रखती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे आश्रम में बैठे थे। उन्होंने कहा, सत्य की खोज और मानसिक शक्ति की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं होती। जो मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में कठिन समय में भी अडिग रहता है। उनके शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति और शक्ति का एहसास हो रहा था। महात्मा ने आगे कहा, जब भी कोई विचार तुम्हारे मन में जन्म लेता है, वह हमेशा सटीक या सत्य नहीं होता। कई बार विचार डर, चिंता, असुरक्षा और तुलना से भरे होते हैं। अगर तुम हर विचार पर तुरंत विश्वास करोगे तो वह तुम्हारे मन को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर तुम हर विचार को पहचानना सीख जाओ और उसे बस देखने वाले बनकर समझो, तो तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। याद रखो, विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो, और यही पहला नियम है जो हर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, रुके, सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह सच में सत्य है? क्या यह सोच मुझे मजबूत बनाएगी या कमजोर? उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें कहता है और आपका मन तुरंत उसे सच मानकर टूटने लगता है, तो यही वह समय है जब आप अपने मन की ताकत दिखा सकते हैं। आप उस विचार को बस एक देखने वाले की तरह देख सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, पर उसके प्रभाव में अपने जीवन को नहीं आने देंगे। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि मन की शांति और ताकत बाहर की घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि आप उन घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप अपने मन के हर विचार को पहचानना और समझना सीख जाते हैं, तो डर और चिंता कभी भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हम रोजमर्रा के जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए, सुबह आप जल्दी उठने की योजना बनाते हैं, लेकिन मन कहता है कि थोड़ी देर और सो लो। अगर आप हर विचार को सत्य मानकर तुरंत उसी के अनुसार कार्य करेंगे, तो आप अपने आप को कमजोर कर देंगे। लेकिन अगर आप विचार को पहचानते हैं और कहते हैं, ठीक है, यह मन का विचार है, पर मैं अपने लक्ष्य के अनुसार उठूंगा, तो आपका मन धीरे धीरे आपकी सेवा करने लगेगा और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यह नियम केवल विचारों तक ही सीमित नहीं है। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारी भावनाएं और इच्छाएं भी हमारी मानसिक शक्ति को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज की लालसा या किसी व्यक्ति से अत्यधिक उम्मीद रखने लगते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा हिस्सा है भावनाओं और इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं होते, तो आपका मन स्थिर रहता है। मानसिक शक्ति की तीसरी बात यह है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को बार बार सोचने या पछताने में समय न गवाएं। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, अतीत की छाया में रहना केवल दुख और कमजोरी को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुराने निर्णय या गलती को याद करके खुद को दोष देने लगते हैं, तो यह केवल आपकी ऊर्जा को खाता है। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को वर्तमान में अपने कार्य और लक्ष्य के लिए लगाएं, तो वही ऊर्जा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। चौथा नियम है वर्तमान में जीना और ध्यान की आदत डालना। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। यह आपके मन को हर समय एकाग्र करना और हर विचार पर बिना प्रतिक्रिया के उसे देखना है। गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक ध्यान किया और पाया कि ध्यान से ही मानसिक शक्ति आती है, इच्छाओं और भ्रमों पर विजय मिलती है। रोजमर्रा के जीवन में ध्यान का अर्थ यह है कि आप हर काम को पूरी तरह ध्यान के साथ करें। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब काम कर रहे हैं तो पूरी शक्ति और ध्यान उसी कार्य में लगाएं। आत्म आशा और आत्मनिर्भरता भी मानसिक शक्ति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बुद्ध ने सिखाया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक उम्मीद रखना केवल दुख और अस्थिरता लाता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उम्मीदों का भार दूसरों पर नहीं डालता, बल्कि अपने अंदर की क्षमता और शक्ति पर भरोसा करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को अपने सहकर्मी या मित्र से उम्मीद है कि वह हमेशा मदद करेगा और वह मदद नहीं करता, तो व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन अगर आप खुद से और अपने प्रयासों से भरोसा रखते हैं, तो नतीजा चाहे जैसा भी हो, आप स्थिर रहेंगे। मजबूत मन के लिए पांचवा नियम है विफलता और डर का सामना करना।
जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, पर उन्होंने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। डर केवल एक विचार है और विचारों पर विजय पाकर ही हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आप डर से भागेंगे तो अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यही आपकी असली ताकत बनती है। छठा नियम है ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना। जो लोग अपनी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों, अफवाहों या दूसरों की आलोचना में खर्च करते हैं, वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमारी शक्ति और ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इसे समझदारी से प्रयोग किया जाए तो यह किसी भी मुश्किल का सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिन भर शिकायतों और आलोचना में अपना समय बिताएं तो आपका मन थक जाएगा, लेकिन अगर आप उसी समय का प्रयोग अपने अध्ययन, ध्यान या लक्ष्य के लिए करें तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। सातवां और अंतिम नियम है कम बोलो और अधिक सोचो। अपने काम पर ध्यान दो। बहुत बोलने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और विचार करने का समय कम मिलता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जो व्यक्ति शांत बैठता है, सोचता है, विश्लेषण करता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, वही वास्तविक सफलता और मानसिक शक्ति को प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कार्य करते समय हर छोटी बात पर बात करता रहे तो वह कभी अपने कार्य में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठकर सोचता है और निर्णय करता है, वही मानसिक रूप से स्थिर और शक्तिशाली बनता है। तो दोस्तों, इन 7 नियमों को अगर आप समझते हैं और अभ्यास में लाते हैं, अपने विचारों को पहचानना, भावनाओं को नियंत्रित करना, अतीत को छोड़ना, वर्तमान में जीना, दूसरों से उम्मीदें ना रखना, डर और असफलता का सामना करना, ऊर्जा का सही उपयोग करना और कम बोलकर अधिक सोचते रहना, तो आपका मन अडिग और स्थिर हो जाएगा। जैसे जैसे आप इन नियमों का पालन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और मुश्किल हालात भी आपको परेशान नहीं कर पाते। यह मानसिक शक्ति किसी जादू से नहीं आती, यह अभ्यास और समझदारी से आती है। बुद्ध ने इसे केवल ज्ञान ही नहीं कहा, बल्कि अनुभव और ध्यान के माध्यम से सिखाया। अब जब आप इन नियमों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। हर परिस्थिति में आपका मन स्थिर रहेगा, आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और डर, चिंता या नकारात्मकता आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यही वह शक्ति है जो असली मानसिक ताकत देती है। और इसी मानसिक स्थिरता और शक्ति के आधार पर हम अगली सीख के लिए तैयार होंगे, जो है अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे और भी सशक्त बनाएं और जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त करें। जिंदगी में सबसे कठिन चीज अक्सर यह नहीं होती कि हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें, बल्कि यह होती है कि हम अपने अंदर उठती भावनाओं को समझें और संभालें। गुस्सा, डर, जलन, असुरक्षा, ये सभी भावनाएं इंसान का स्वाभाविक हिस्सा हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम इन भावनाओं को दबा देंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, परेशानी कम होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनका सामना करने से भागते हैं, तो वे भीतर ही भीतर और भी बड़ी होकर वापस आती हैं। यह एक तरह का बौद्धिक और मानसिक तनाव पैदा करता है, जो धीरे धीरे आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी शांति और आपकी मानसिक स्थिरता को कमजोर कर देता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव और ज्ञान से यह सिखाया कि भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें पहचानना और समझना ही मानसिक शक्ति और मुक्ति की शुरुआत है। उन्होंने कहा था, भावनाओं को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। ये बात इतनी साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं और वह गुस्सा अचानक किसी रिश्ते या काम पर फूट पड़ता है, तो परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। लेकिन अगर आप उसी गुस्से को पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं, समझते हैं कि वह क्यों आया, उसकी वजह क्या है, और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप न केवल अपने आप को नुकसान से बचाते हैं, बल्कि अपने मन को भी मजबूत बनाते हैं। ऑफिस में कोई सहयोगी आपके काम को लेकर आलोचना करता है। पहली प्रतिक्रिया अक्सर यह होती है कि गुस्सा आए, जलन हो या आप खुद को छोटा महसूस करें। अगर आप तुरंत अपनी भावनाओं को दबा देते हैं तो आपका मन भीतर ही भीतर अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से समझें कि यह आलोचना क्यों हुई,
क्या वास्तव में उसमें कुछ सीखने की बात है या सिर्फ आपकी भावना का खेल है, तो आप उस स्थिति से न केवल सीखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि भावनाओं को समझने का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें उजागर करें या अनकंट्रोल्ड तरीके से व्यक्त करें। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर क्या हो रहा है उसे बिना डर और बिना झूठी भावनाओं के पहचानें। डर, गुस्सा और जलन केवल संकेत हैं। संकेत यह कि कुछ आपकी सुरक्षा, आपकी अपेक्षाओं या आपकी आंतरिक शांति को चुनौती दे रहा है। जैसे कोई पानी में हाथ डालता है और महसूस करता है कि वह गर्म है, उसी तरह हमारी भावनाएं ये संकेत देती हैं कि हमारे भीतर कुछ हलचल है। अगर आप इन संकेतों को समझते हैं तो आप सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और यही समझ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि भावनाएं बाहरी परिस्थितियों की वजह से आती हैं, लेकिन बुद्ध का ज्ञान यह बताता है कि भावनाओं का मूल स्रोत हमारा अपना मन है। मन ही उस स्थिति का अर्थ बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वह व्यक्ति अपनी जगह पर व्यस्त है, उसके अपने संघर्ष हैं और यह घटना आपकी आत्ममूल्य को नहीं घटाती, तो आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग होगी। आपकी भावनाएं नियंत्रित होंगी और आपका मन स्थिर रहेगा। भावनाओं को समझने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर तुरंत विश्वास ना करें। अक्सर हम अपनी पहली प्रतिक्रिया को सच मान लेते हैं। गुस्सा आता है, डर आता है, जलन उठती है और उसी पर तुरंत कार्य कर देते हैं। बुद्ध ने इसे रोकने की सीख दी। उन्होंने कहा, मन के हर भाव को तुरंत सच मान लेना भ्रम और दुख का कारण है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर भावनात्मक आवेग को पहचानने के बाद उसे निरीक्षण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई अचानक आपसे असभ्य व्यवहार करता है और मन कहता है कि आप जवाब दें, तो पहले यह सोचें कि क्या इस स्थिति में प्रतिक्रिया देना सही है। क्या यह आपके लिए फायदा करेगी या केवल आपके मन को अस्थिर करेगी। भावनाओं को समझना केवल मानसिक स्थिरता के लिए ही नहीं, बल्कि आपके संबंधों, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप किसी गुस्से या जलन को समझने में सक्षम हैं, तो आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जलन का अनुभव करना किसी की सफलता को देखकर एक प्राकृतिक भावना है। अगर आप इसे दबा देंगे तो यह मन में रिजेंटमेंट और बिटरनेस पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं, समझते हैं कि यह जलन क्यों है, तो आप इसे प्रेरणा में बदल सकते हैं। यही बुद्ध की सीख है। भावनाओं को पहचानो, उनका विश्लेषण करो और फिर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। कई लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना मतलब भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना या उन्हें महसूस ना करना। यह पूरी तरह गलत है। वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करता है, उन्हें समझता है और फिर उन्हें नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, तो पहले आपका मन दुख, गुस्सा और निराशा महसूस करेगा। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यह सिखाता है कि इन भावनाओं को अनुभव करना सीखें, समझें कि यह क्यों आया और फिर स्थिति को समझदारी से संभालें। भावनाओं की गहराई को समझने का अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में भी किया जा सकता है। सुबह उठने के बाद जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, अपने मन की भावनाओं को महसूस करें। क्या आज डर है? क्या तनाव है? क्या कोई चिंता है? इसे दबाने की बजाय बस देखें और समझें। दिन भर हर घटना के बाद अपने मन में उठती भावनाओं का निरीक्षण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भावनाओं का डर खत्म हो रहा है और आपका मन शांत और स्थिर बन रहा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और साक्षी भाव, विटनेसिंग माइंड का अभ्यास इसलिए सिखाया ताकि हम भावनाओं को पहचान सकें और उनसे प्रभावित ना हो। जब हम गुस्से, डर या जलन को बस देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो वे अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सड़क पर आपको धक्का देता है और मन तुरंत गुस्सा करता है, तो बस एक पल रुककर यह सोचें कि यह केवल एक घटना है। यह आपके अस्तित्व को चोट नहीं पहुंचा रही। यही समझ मानसिक शक्ति की नींव है। भावनाओं को समझने की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने कहा कि सहानुभूति और समझ हमारे मन को स्थिर करती है। अगर हम किसी के गुस्से, जलन या दुख को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम बिना प्रतिक्रिया के सही निर्णय ले पाते हैं।
यही कारण है कि बुद्ध का ज्ञान रोजमर्रा के जीवन में इतने सटीक और उपयोगी है। चाहे ऑफिस की समस्या हो, परिवार में तनाव हो या कोई व्यक्तिगत चुनौती, अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहेंगे। और इसी मानसिक स्थिरता और भावनाओं को समझने की क्षमता के आधार पर अगली सीख के लिए हम तैयार होंगे। कैसे अपने विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाकर जीवन में पूर्ण शांति और ध्यान प्राप्त करें। जिंदगी में सबसे बड़ी जंजीर अक्सर वही होती है जिसे हम खुद अपने मन में पहन लेते हैं, तुलना करने की आदत। इंसान प्राकृतिक रूप से दूसरों को देखकर अपने आप को मापता है, अपने आप को उनके साथ तुलना करता है और अक्सर यही आदत हमें अंदर से कमजोर बना देती है। सोचिए, कितनी बार आपने देखा कि कोई साथी, दोस्त या सहकर्मी किसी सफलता को हासिल करता है और हमारा मन तुरंत यही कहने लगता है, क्यों मैं नहीं, या क्यों उसकी जैसी स्थिति मेरे पास नहीं। और बस यही सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, हमारी खुशी छीन लेती है और हमें अपने जीवन के असली लक्ष्य से दूर कर देती है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों या जीवन की स्थिति के साथ खुद को मापते हैं, तो हम अपने वास्तविक मूल्य और अपनी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध का ज्ञान यह बताता है कि हर इंसान का जीवन, उसकी परिस्थितियां, उसकी यात्राएं अलग होती हैं। किसी और की सफलता देखकर अपने आप को कम आंकना केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य पर हमला करना है। बुद्ध कहते हैं, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की मंजिलों को देखकर अपने मन को भ्रमित मत करो। तुलना की आदत अक्सर हमारे अंदर असुरक्षा पैदा करती है। आप किसी की संपत्ति, प्रसिद्ध या जीवन शैली देखकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी कमतर है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर व्यक्ति की चुनौतियां अलग होती हैं और बाहर दिखाई देने वाली सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि हमारी शक्ति और मानसिक स्थिरता हमारी अपनी प्रगति में छिपी होती है, न कि दूसरों के जीवन की तुलना में। जब हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, यह दैनिक अभ्यास की बात है। हर दिन खुद से सवाल करना, मैंने आज क्या सीखा, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बनाया। यह मानसिक मजबूती की नींव है। सोचिए, अगर एक छात्र रोजाना केवल अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, बिना यह देखे कि उसके मित्र ने कितने मार्क्स हासिल किए, तो उसकी प्रगति स्थायी और सटीक होगी। यही बुद्ध की सीख है। अपने आप के सुधार पर ध्यान दो, दूसरों के जीवन की झलक पर नहीं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि तुलना से उत्पन्न चिंता और जलन केवल हमारे मन की अशांति को बढ़ाती है। जलन, ईर्ष्या और असुरक्षा, यह भावनाएं केवल हमारे अंदर की शक्ति को कमजोर करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया और सफलता पा रहा है, तो तुलना करने वाला मन तुरंत कहता है, क्यों मेरी सफलता नहीं हुई। इस विचार से निराशा, गुस्सा और तनाव पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह सोचते हैं और समझते हैं कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर यात्रा अलग है और आपकी प्रगति केवल आपकी मेहनत और ध्यान से होती है, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। हमारे दैनिक जीवन में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि सुधार हमेशा अंदर से शुरू होता है। सुबह उठते ही अपने दिन का मूल्यांकन करें। क्या आपने खुद को आज बेहतर बनाया? क्या आपने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में रखा? क्या आपने अपने डर और असुरक्षा पर काबू पाया? यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी तुलना की आदत को समाप्त कर देगा और आपको मानसिक स्थिरता देगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तुलना केवल हमारे मन में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, न कि वास्तविक प्रेरणा। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं, जबकि बुद्ध हमें बताते हैं कि दूसरों की प्रगति को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि अपने आप को नीचा महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आप उसके तरीके और मेहनत से सीख सकते हैं, न कि सिर्फ यह सोचकर कि आप पिछड़ गए हैं। यही मानसिक विकास और मानसिक मजबूती की असली कला है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से हमें यह दिखाया कि जब हम अपने आप के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। तुलना करने वाला मन हमेशा उलझन, चिंता और डर पैदा करता है, जबकि स्वयं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाला मन स्पष्टता, शक्ति और धैर्य देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 5 मिनट ध्यान करता है और अपने विचारों
और भावनाओं का निरीक्षण करता है तो वह जल्दी समझ जाता है कि उसकी तुलना दूसरों से करना केवल उसे कमजोर बनाता है। हमारी मानसिक शक्ति तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देते हैं, ना कि बाहर की दुनिया की चमक पर। बुद्ध का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि दूसरों की सफलता केवल एक प्रेरणा हो सकती है, आपका मूल्य नहीं। इसीलिए जीवन में हर दिन छोटे छोटे सुधार की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह सुधार आपके ज्ञान, आपके व्यवहार, आपके भावनाओं के नियंत्रण और आपके आत्मविश्वास में दिखाई देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए बड़े कदम और बड़े फैसले जरूरी हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार वास्तविक मानसिक शक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधार में छिपी होती है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश धीरे धीरे तुलना की आदत को समाप्त करती है और आपको स्थिर, शांत और सशक्त बनाती है। तुलना की आदत से बचने का एक और तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद। जब भी आपका मन किसी से तुलना करने लगता है, तुरंत अपने आप से कहें, आज का मैं कल के मैं से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, यही मेरा लक्ष्य है। यह साधारण सा अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आप धीरे धीरे दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होते। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि मानसिक शक्ति और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ और आत्मनिरीक्षण से आती है। जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप अपने डर, अपनी जलन और अपनी असुरक्षा पर काबू पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सार्वजनिक बोलने का डर है और वह दूसरों के बोलने की क्षमता की तुलना करता है, तो डर और बढ़ता है। लेकिन अगर वह रोजाना केवल खुद की प्रगति पर ध्यान दे, आज एक वाक्य ठीक से बोलना, कल थोड़ा बेहतर करना, तो धीरे धीरे वह मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है और दूसरों की तुलना का बोझ खत्म हो जाता है। इस प्रकार तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान देने का अभ्यास केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। और यही वह आधार है जिस पर हम आगे आने वाले अन्य मानसिक शक्तियों और जीवन के लक्षणों को जोड़ सकते हैं। बुद्ध की यह सीख, आज का तुम कल के तुमसे बेहतर बनो, केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की पूरी कला है। इसे समझकर, अपनाकर और रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करके हम अपनी मानसिक शक्ति को निखार सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को स्थायी और सकारात्मक बना सकते हैं। जब आप अपने जीवन को पीछे या आगे की दुनिया में भटकते हुए पाते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपकी मानसिक शांति वहीं खो रही है। अक्सर हम अतीत के पलों में फंस जाते हैं, उन गलती भरे फैसलों और पछतावे में डूब जाते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं और डर के बारे में सोचकर अपने मन को बेचैन कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु यही आदत हमारे मन को कमजोर और अस्थिर बना देती है। हर पल हमारा मन कहीं और रहता है और हम वर्तमान का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने यही समझाया कि जीवन केवल इस क्षण में है, अतीत केवल यादें हैं जिनमें हम सुधार नहीं कर सकते, और भविष्य केवल संभावनाएं हैं जिनमें हम अभी कदम नहीं रख सकते। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और उसी में जीवन का पूरा अर्थ छिपा है। उन्होंने कहा, मन को वर्तमान में टिकाना ही ध्यान है। यह शब्द केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और स्थिरता के लिए एक गहरा संदेश है। सोचिए, दिन में कितनी बार आपका मन अतीत में खो जाता है, किसी पुराने झगड़े, किसी खोई हुई अवसर या किसी गलती के बारे में, और फिर वह मन भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है। अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या होगा, या क्या होगा अगर भविष्य में मेरे साथ वही हो, और यही चिंताएं हमें तनाव, घबराहट और असुरक्षा की ओर ले जाती हैं। बुद्ध का ज्ञान हमें यही बताता है कि केवल वर्तमान में रहकर ही हम मानसिक शांति पा सकते हैं। वर्तमान में रहने का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे कि सांसों पर ध्यान देना। हर दिन कुछ मिनट केवल अपनी सांसों को महसूस करना, ध्यान रखना कि कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इस छोटे से अभ्यास से हमारा मन वापस वर्तमान में आता है। हम अपने शरीर और अपने वर्तमान अनुभव से जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप काम के दौरान लगातार सोचते रहते हैं कि आपके पुराने प्रोजेक्ट में आपने क्या गलती की, तो आप वर्तमान में अपनी क्षमता को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दें, जैसे उस ईमेल को ध्यान से लिखना या उस मीटिंग में पूरी तरह से मौजूद होना, तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है।
गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि मानसिक शक्ति और शांति का मुख्य स्रोत वर्तमान क्षण में जीना है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो अतीत के डर और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रोज सुबह अपने बच्चों के साथ खेलते समय मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करता है, अपने अतीत के कामों की चिंता करता है या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। उसका मन पूरी तरह वर्तमान में नहीं है और वह अनुभव नहीं कर पाता कि बच्चे उसकी हंसी, उसकी उपस्थिति और उस पल के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले रहे हैं। अगर वही व्यक्ति केवल उस खेल और उस समय पर ध्यान केंद्रित करे तो न केवल वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है बल्कि जीवन के उस छोटे छोटे सुखों का अनुभव भी गहरा और शांतिपूर्ण होता है। बुद्ध का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान में जीने का मतलब केवल अपने अनुभवों को देखना नहीं है बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ पूरी तरह जुड़ना है। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, अस्वीकृति, असफलताएं या मानसिक तनाव। अगर हम इन कठिन परिस्थितियों में भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह रहते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया समझदारी और स्थिरता से भरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने अपने काम में असफलता पाई तो अतीत की गलती में फंसकर आत्म आलोचना करना आसान है, लेकिन अगर वही व्यक्ति वर्तमान में अपने अनुभव और सीख पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह समस्या को समझदारी से सुलझा सकता है और अगले कदम के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है। इस विचार को और गहरा करने के लिए ध्यान का अभ्यास बेहद प्रभावशाली है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि प्रतिदिन केवल कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना, अपने विचारों, भावनाओं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक स्पष्टता और स्थिरता के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के तौर पर सुबह उठकर 5 मिनट केवल सांसों पर ध्यान देने से मन का हर गंदा और अनावश्यक विचार धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह अभ्यास आपको यह समझाता है कि मन के अंदर की अशांति केवल हमारे विचारों का परिणाम है और वर्तमान में जुड़कर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा समाज और जीवन हमें लगातार यह सिखाते हैं कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अतीत की गलतियों से डरना चाहिए, पर बुद्ध का ज्ञान बताता है कि यही आदत हमारे मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मानसिक शक्ति और स्थिरता केवल वर्तमान क्षण में रहने से आती है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो हर निर्णय स्पष्ट, हर अनुभव गहरा और हर प्रतिक्रिया समझदारी से भरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में किसी के साथ बहस कर रहा है और उसका मन अतीत की किसी घटना में फंस गया है तो उसकी प्रतिक्रिया उग्र और अस्थिर होगी। लेकिन अगर वह वर्तमान में अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित करे तो वह शांतिपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकता है। वर्तमान में रहना सीखने का एक और तरीका यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में पूरी तरह जुड़ें। चाहे वह खाना बनाना हो, सफाई करना हो या काम पर ध्यान देना हो, हर कार्य में पूरी उपस्थिति और जागरूकता बनाए रखना आवश्यक है। बुद्ध ने यही सिखाया कि मानसिक शक्ति और स्थिरता की कुंजी है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। उदाहरण के लिए यदि आप केवल काम करते समय अपने मोबाइल या सोशल मीडिया की ओर ध्यान देते हैं तो आपका मन बिखरता है, लेकिन अगर आप केवल उस काम और उस समय पर ध्यान दें तो आपका काम प्रभावी और शांतिपूर्ण होगा और मन स्थिर रहेगा। इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वर्तमान में रहने से चिंता और तनाव स्वतः कम हो जाता है। अतीत की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे मन को अशांत करती हैं, लेकिन जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं तो जीवन की हर छोटी खुशी, हर अनुभव और हर पल की सच्चाई महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सुबह की चाय पी रहे हैं और केवल उसके स्वाद और गर्माहट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसके आनंद को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं और यह छोटी सी आदत धीरे धीरे मानसिक स्थिरता और खुशी में बदल जाती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हमारी जागरूकता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तब आप अपने विचारों और भावनाओं के निरीक्षक बन जाते हैं। यह निरीक्षण आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन सा विचार केवल मानसिक शोर है और कौन सा वास्तविक है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अचानक चिंता महसूस करता है कि भविष्य में कुछ गलत होगा तो वर्तमान में रहकर केवल उस चिंता को देखना स्वीकार करना और फिर उसे छोड़ देना मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। साथ ही वर्तमान में रहना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। जब आप प्रत्येक पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपके निर्णय, आपके अनुभव और आपके संबंध अधिक संतुलित और स्वस्थ बनते हैं।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के साथ समय बिताता है और पूरे ध्यान से उनके साथ खेलता है, तो बच्चों के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है और उसके मन में संतोष और खुशी का अनुभव होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अतीत और भविष्य केवल भ्रम है, वे वास्तविक नहीं हैं। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और उसी में जीवन का पूरा अनुभव छिपा है। वर्तमान में रहने का अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, चिंता और तनाव को कम करता है और जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाता है। दिन में केवल कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास वर्तमान में रहने की शुरुआत है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन के हर पहलू में फैलता है, काम, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। बुद्ध का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान में जीना केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह आपको मानसिक शक्ति, स्थिरता और सच्ची आत्मा की पहचान भी कराता है। इस प्रकार वर्तमान में रहना सीखना मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक अनिवार्य कदम है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो अतीत की गलतियों का बोझ और भविष्य की चिंताओं का डर खत्म हो जाता है। आप हर पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सीखों का अनुभव करते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह आधार आपके मानसिक विकास का अगला कदम है और इसी के साथ आप अगले विषय में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, जो कि आपके मानसिक संतुलन और जीवन की वास्तविक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं कितना बेहतर करता। हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने काम, रिश्ते, परिस्थितियां, यहां तक कि दूसरों के व्यवहार पर भी। लेकिन अक्सर यही कोशिश हमारे मन की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बन जाती है। हर पल यह सोचते रहना कि हमें सब कुछ संभालना है, सब कुछ अपने अनुसार होना चाहिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ डाल देता है और यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों ना हो, कभी ना कभी इस फंसाव और बेचैनी का सामना करता है। गौतम बुद्ध ने इस बात को कई शताब्दियों पहले स्पष्ट किया था। उन्होंने समझाया कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जो हम बदल सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना ही बुद्धिमत्ता है। हर चीज पर नियंत्रण करने की इच्छा केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ है। सोचिए, अगर आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके टीम के साथ ही अपने तरीके से काम दो कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। हर ईमेल, हर कार्य, हर समय का प्रबंधन, परिणाम आपका मन तनाव से भर जाता है। आप बेचैन और थके हुए महसूस करते हैं।